बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अब हम बात करते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में होने वाले पेपर के हवाले से, जिसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया था। पार्ट 1 में इस्लामिक, उर्दू और इंग्लिश के पोर्शन को डिस्कस किया गया था, और जो अब जीके, मैथमेटिक्स और पाक स्टडीज़, कंप्यूटर और बायोलॉजी, ये पोर्शन को अब डिस्कस किया गया है पार्ट 2 में। यानी कि मुकम्मल पेपर अपलोड कर दिया गया है इस वीडियो में। तो नाजरीन, अभी तक अगर अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के हवाले से कि जनरल नॉलेज के कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए थे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, कीर्थर माउंटेन रेंज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ये किन प्रोविंस में है पाकिस्तान के? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और डी ऑप्शन है सिंध एंड बलूचिस्तान। तो ये दोनों प्रोविंस में आती है, सिंध और बलूचिस्तान। बहुत ही इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, करंट चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो डॉक्टर किबला अयाज इसके चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एट स्टार्ट ऑफ 2017 हाउ मैनी कंट्रीज डिक्लेयर न्यूक्लियर पावर्स। तो 8 कंट्रीज को डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, जीरो डिजिट फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, किसने यूज किया था? तो अल ख्वारिज़म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आरटीएस स्टैंड फॉर रिजल्ट ट्रांसमिशन स्कीम या रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। तो बी इसका आंसर है, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द ग्रेट स्फिंक्स इज लोकेटेड एट। ए ऑप्शन ओमान, कतर, गीज़ा। तो ये गीज़ा में है। पायरामिड जो से है ना, ये गीज़ा में है। पायरामिड्स में से सबसे बड़ा जो पायरामिड्स है इसको स्फिंक्स कहते हैं। तो ये कहाँ पे है? गीज़ा में है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, गुलाब देवी हॉस्पिटल वाज बिल्ट ऑन द नेम ऑफ। गुलाब देवी हॉस्पिटल जो लाहौर में है, ये किसके नाम पे है? देव आनंद, गुलाब सिंह, लाला लाजपत राय। तो ये लाला लाजपत राय जो है ये फ्रीडम फाइटर था इंडिया का, तो इस नाम पे ये बनाया गया था, गुलाब देवी हॉस्पिटल। माउंट अरारत इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जॉर्डन, नेपाल, भूटान, तुर्की। तो ये तुर्की में है। माउंट अरारत इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तुर्की। अब इसको तुर्किया कहते हैं, जो अब इसका नाम है तुर्की का, तुर्की है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ये मार्खोर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट प्लास्टिक रोड कंस्ट्रक्टेड। ए ऑप्शन था कराची, बी था लाहौर, सी था इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सिरामिक्स इज अ ग्रीक वर्ड रिलेटेड टू। ये किससे रिलेट करता है? ए ऑप्शन था प्लास्टिक, बी था पोटर, सी था प्लाज्मा। तो पोटर इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम। तो वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? ए ऑप्शन था निदा डार, जवेरिया खान, बिस्मा मरूफ। तो बिस्मा मरूफ इसका आंसर है, ये कैप्टन है वुमेन क्रिकेट टीम की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फाउंडर ऑफ अमेजोन ये कौन है? तो ये जेफ बेजोस है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अमेजोन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कोड नेम फॉर मिलिट्री कॉप कंडक्टेड ऑन 5 जुलाई 1977 बाय पाकिस्तान। तो ये कौन सा ऑपरेशन किया गया था? ए ऑप्शन था ज़रबे आज़म, बी था ऑपरेशन 77, सी था ऑपरेशन फेयर प्ले। तो ये ज़ियाउल हक के दौर में हुआ था, जब तब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक थे। ऑपरेशन फेयर प्ले। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदूकुश इज क्या? तुर्चमेर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अदर नेम ऑफ किलर माउंटेन इज नागा पर्वत। नागा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहते हैं। ये हिमालय रेंज की है, दुनिया के हिसाब से 9वें नंबर पर है ये नागा पर्वत। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लिटिल बॉय ड्रॉप डाउन। तो ये कब किया गया था? तो ये 6 अगस्त को किया गया था। 6 अगस्त को लिटिल बॉय हिरोशिमा पे गिराया गया था, और 9 अगस्त को फैटमैन जो ये एक उसका
नाम था बॉम्ब का जो गिराया गया था। लिटिल बॉय था, ये 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पे। और फैट मैन था, ये 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पे। ये 2 बम गिराए गए थे जापान के शहर में, हिरोशिमा एंड नागासाकी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, करंट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बिलोंग टू विच कंट्री? ए ऑप्शन है चाइना, बी रशिया, सी नाइजेरिया। तो नाइजेरिया की ये सेक्रेटरी जनरल है, इनका नाम है आमिना जे मोहम्मद। आमिना जे मोहम्मद, ये नाइजेरिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु एस्टैब्लिश्ड स्पेशल इन्वॉय ऑन जम्मू एंड कश्मीर इन 2019? तो इसके आंसर में डाउट है, कहीं पे OIC आ रहा है, कहीं पे UNO आ रहा है। तो इसका आंसर किसी को एग्जैक्ट पता हो तो वो कमेंट में बता दे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज? तो ए ऑप्शन था सेरिबेलम, बी था सेरिबरम। तो सेरिबरम इसका आंसर है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड? तो इसको हम डर्माटोलॉजी कहते हैं, स्किन की स्टडी को डर्माटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, स्वीज क्राइसिस इन 1956 इज ड्यू टू व्हेन जमाल अब्दुल नासिर, ये उनके प्रेसिडेंट थे। तो क्या हुआ था तब 1956 में स्वीज कनाल को नेशनलाइज किया गया था, नेशनलाइज द स्वीज कनाल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, IMF इज फॉर, ये किसके लिए होती है? मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंटरनेशनल लैंडिंग, ये आंसर था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, US डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डेविड नॉर्क्विस्ट सेड दैट वी विल अटैक इन क्विक रिस्पॉन्स। हम अटैक करेंगे क्विक रिस्पॉन्स पे, क्यों? अगर क्या हुआ, तुर्की अटैक करेगा या सीरिया केमिकल वेपन यूज़ करेगा? तो इसका आंसर था सीरिया यूज केमिकल वेपन्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सुदीराम रेंज इज लोकेटेड इन? तो ये कहाँ पे है? ए ऑप्शन था जॉर्डन, बी नेपाल, सी इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया में है, सुदीराम रेंज इंडोनेशिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वॉन थोनन मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन? ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? 1826 में, 1826 इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट? तो कौन सा यूनिट यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके ऑप्शन में लाइट ईयर भी था, लेकिन हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज था, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफियर? अर्थ एटमोसफियर में कौन सी गैस ज़्यादा पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन इसका आंसर है। नाइट्रोजन जो है ये 78% होती है और ऑक्सीजन जो है ये 21% होती है। तो नाइट्रोजन ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, थल डेजर्ट इज लोकेटेड इन? तो थल पंजाब में है, अगर थर आता तो वो सिंध में होना था, थल पंजाब में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट यूज्ड बाय? तो हम EEG करते हैं, और जो दिल के लिए की जाती है वो ECG होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एंशियंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन? ये कब स्टार्ट की हुई थी? 776 BC में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दारुल उलूम वाज फाउंडेड बाय? तो ये कासिम ननोतवी ने किया था, दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड बाय कासिम ननोतवी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, यूनेस्को वाज डिक्लेयर्ड नेक्रोपोलिस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज? तो इसका आंसर मकली ग्रेवयार्ड है, ये ठट्ठा में है। इसमें ऑप्शन था मियानिसा, बी मोहनजोदारो, सी मकली। तो मकली इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सी बेड ऑफ पाकिस्तान 2,90,000 इंक्रीज इन पाकिस्तान इन विच ईयर? तो ये किस साल में इंक्रीज हुआ था? 2015 में, 2015 इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, प्रेसिडेंसी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मूव्ड एवरी मंथ? तो ये अल्फाबेटिकली मूव्ड होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द टर्म थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम? ए ऑप्शन था 9/11 इंसिडेंट, बी ऑप्शन था वर्ल्ड वार 2 के बाद, सी ऑप्शन था कोल्ड वार। तो कोल्ड वार के बाद जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये ओरिजिनेटेड टर्म हुई थी इसकी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आउट ऑफ विच कंट्री?
तो ये टोटल कितने मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के? ये 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट हैं। ये पूछा था, 15 इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच इज़ द लास्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का जो आखिरी प्लैनेट है वो क्या है? वो है नेपच्यून। नेपच्यून इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच ईयर पाकिस्तान ज्वाइन नैम। तो पाकिस्तान ने नैम कब ज्वाइन की थी? 1979 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पाकिस्तान परचेज ग्वादर फ्रॉम ओमान। पाकिस्तान ने ग्वादर किससे परचेज की थी? ओमान से की थी, 1958 में की थी। तब फिरोज खान नून हमारे पीएम थे। तो ये 3 मिलियन में खरीदी थी हमने ओमान से ग्वादर हमने 3 मिलियन में खरीदी थी। गोल्ड एंड कॉपर रिजर्व्स आर फाउंडेड इन। तो ये कहाँ पे इसके ज़खायर मौजूद हैं? चागी में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, टू विन ग्रैंड स्लैम जो जीतता है वो कैसे कैसे कौन सी तरतीब के साथ जीतता है? सबसे पहले फ्रेंच ओपन, फिर यूएस ओपन, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर विंबलडन ओपन। इस तरतीब से ये सब कुछ जीते तो फिर उसको कहते हैं कि ये ग्रैंड स्लैम जीत गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन पाकिस्तान हाउ मच परसेंट पंजाबी यूज। तो पंजाबी लैंग्वेज कितने परसेंट बोली जाती है? 48%। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बोगरा फार्मूला इज फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसको हम बोगरा फार्मूला अगर पूछे इज आल्सो कॉल्ड, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी कहते हैं, लेकिन इधर इसका आंसर आएगा इक्वल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच ईयर कायदे आजम ज्वाइन मुस्लिम लीग। तो कायदे आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1913 में ज्वाइन की थी। और कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? 1920 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गिवन बाय, ये किसने दिया था? तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन ये 1973 को दिया गया था, इनफोर्स हुआ था 14 अगस्त 1973 को। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लाहौर रेजोल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय किसने की थी? AK फजलुल हक ने। लाहौर रेजोल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय AK फजलुल हक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच ईयर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली शट डाउन। तो ये कब हुई थी? 1954 में, 1954 में पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तोड़ दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन मकरान एक्सीडेड टू पाकिस्तान। तो ये 17 मार्च 1948 को एक्सीड किया गया था पाकिस्तान के साथ। हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन 1526। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने, पानीपत की पहली जंग हुई थी ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। तो इसमें इब्राहिम लोदी को शिकस्त हुई थी और ज़हीरुद्दीन बाबर जीत गया था। तो तब इसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी ज़हीरुद्दीन बाबर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू 1919 रिफॉर्म विच इज़ इलेक्टेड फॉर 3 ईयर टर्म्स। तो इसके आंसर में भी कन्फ्यूजन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ कहीं पे आ रहा है तो कहीं पे कुछ, तो इसका आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट कंप्यूटर के एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं। 1 किलोबाइट किसके इक्वल होता है? तो ये 1024 बाइट्स के इक्वल होता है 1 किलोबाइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। तो सबसे छोटा यूनिट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा होता है? फील्ड। फील्ड इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फॉर स्प्लिट विंडो यूज। तो हम क्या यूज करते हैं, कौन सी की? व्यू विंडो स्प्लिट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच इज यूज टू हाइड द विंडो इन द टास्क बार। तो जो एक्टिव विंडो होती है उसको हाइड करने के लिए हम मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एक्शन बटन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में एक्शन बटन कौन सा होता है? होम भी होता है, एंड भी होता है, हेल्प भी होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। आगे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं।
if stock exchange drop from 62.50 to 42.50, how many percentage change in price share is? तो कितनी परसेंटेज चेंज होगी? 32, 32 इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, प्राइस ऑफ मोबाइल इंक्लूडिंग 5% जनरल सेल टैक्स इज कितने रुपीस है? 945 यानी कि 945 रुपये है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ मोबाइल? तो ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी? 900। 900 का अगर हम 5% लें तो 45 आएगा, तो 9 उसमें 900 में 45 जमा करेंगे तो 945 हो जाएगा, तो लिहाजा इसका आंसर आएगा 900। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 0.35 रेशो 0.65 इज। तो लोवेस्ट फॉर्म कौन सी इसमें आएगी? 7:13, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ टेक 2 hours फॉर मेकिंग 3 lawns, हाउ मच लॉन्स मेड इन 10 hours? 2 घंटे में 3 लॉन्स बनाए जाते हैं, तो 10 घंटे में कितने बनाए जाएंगे? तो 15 लॉन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑन अ मैप 1/2 इंच इज इक्वल टू 12 किलोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन ऑन अ मैप इज 5 × 3/2, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन? तो इसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा? 136 किलोमीटर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 4 people लिव इन अ हाउस एंड देयर आर 22 हाउस इन अ स्ट्रीट, हाउ मैनी पीपल लिव इन अ स्ट्रीट? तो कितने लोग रहेंगे पूरी गली में? 88 पीपल लिव इन अ स्ट्रीट, 88 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ f(x) इज इक्वल टू -2x² -3x + 1, देन f1 किसके इक्वल होगा? 4 इसका आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे वो पहले नहीं लिखे गए, अपलोड किए गए थे, तो अब जो रिमेनिंग है वो हम डिस्कस करते हैं। अ बुक इज़ नॉट जज बाय इट्स कवर, अ बुक इज़ नॉट जज बाय इट्स कवर, कवर इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर डैश इन अदर स्कूल्स, ए ऑप्शन है स्मार्टर, बी है स्मार्टर देन, सी स्मार्टर देन दोज, तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 10 सवाल टोटल आए थे उर्दू के, जिसमें से 9 मैंने पार्ट 1 में अपलोड कर दिए थे, तो ये एमसीक्यूज एक मिस हो गया था, वो अब हमने अपलोड किया है। क्या था? इस्लाह ज़बान के हवाले से किसका नाम सर फहरिस्त है? तो ए ऑप्शन था नासिक, बी था हमदानी, सी था इब्राहिम ज़ोक, तो डी था जुरात, तो जुरात इसका आंसर है। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ये हमने सारी स्ट्रगल आपके लिए की है, इसमें मोस्टली आंसर करेक्ट लगाए गए हैं, लेकिन बशर्ते इंसान से गलती हो जाती है, तो अगर कोई आंसर गलत लगा हो तो बराए मेहरबानी कमेंट कर दीजिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन वो डाउट थे, उसका आंसर नहीं बताया गया, उनके आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।